नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि हम संस्कृत प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम 44वें नंबर के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 43 जो प्रैक्टिस सेट है नहीं देखे, तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है, इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो, इन सभी को भी आप देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो है, DSSP के द्वारा पहले TGT की जो है परीक्षा हुई थी, उसमें जो है ये आया हुआ है। और दोस्तों, एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं, उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है, क्योंकि एग्ज़ाम में वही जो क्वेश्चन दोबारा रिपीट होते रहते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर ले। साथ में जो बेल वाला आइकॉन है, उसे जोर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो बात करें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की, पितृ शब्दस्य सप्तमी द्विवचन रूपम किम। तो यहाँ पर ये जो पितृ शब्द रूप जो दिया गया है, इसका सप्तमी विभक्ति द्विवचन में क्या रूप चलेगा। तो सप्तमी विभक्ति द्विवचन में, तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। पितरौ जो शब्द रूप है ये बनेगा। और इसके शब्द रूप कैसे चलते हैं, जैसे पितरा पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितरीन, पितरः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितरो पितॄणाम, पितृ पितरो पितृषु, हे पितः हे पितरौ हे पितरः। तो सप्तमी विभक्ति द्विवचन, इसमें पितरौ बनेगा। एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी विभक्ति में जो है समान बनते हैं, षष्ठी और सप्तमी। षष्ठी का द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन, तो इन दोनों में जो है समान बनेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, मति शब्दस्य चतुर्थी विभक्तो एकवचनम किम। मति जो शब्द रूप दिया गया है, इसका चतुर्थी विभक्ति एकवचन में क्या रूप चलेगा। तो मति अर्थ होता है इसका बुद्धि, चतुर्थी विभक्ति एकवचन में। तो सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। मत्यई और मत्य जो दोनों दिए गए हैं, ये चतुर्थी के एक वचन में बनते हैं। और इसके शब्द रूप कैसे चलते हैं, जैसे मतिहि मति मतिः, मति मति मतिः, मत्या मतिभ्याम मतिभिः, मत्यई मत्य मतिभ्याम मतिभ्यः, मत्या मते मतिभ्याम मतिभ्यः, मत्या मते मत्योः मतीनाम, मत्याम मत्यौ मत्योः मतीषु, हे मते हे मति हे मत्यः। तो और जो है जो पंचमी और षष्ठी, पंचमी और जो षष्ठी विभक्ति जो होती है एक वचन, इसमें भी जो रूप होते हैं ये समान होते हैं। इसी तरह षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन में शब्द रूप समान होते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, धेनु शब्दे कस्मिन् विभक्ति द्वे एकवचनम समानम भवति। ये जो धेनु जो शब्द रूप है, इसकी किस विभक्ति में दो जो शब्द रूप है ये एक समान होते हैं। इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पंचमी और षष्ठी। पंचमी और जो षष्ठी विभक्ति है, इसमें इनके रूप एक समान चलते हैं। और अगर हम देखें इसके जो शब्द रूप है ये कैसे चलते हैं, तो धेनु जो इसका अर्थ होता है गाय, धेनुः धेनु धेन्वः, धेनुम धेनु धेनुः, धेन्वा धेनुभ्याम धेनुभिः, धेन्वई और धेन्वे, ये दोनों जो है शब्द रूप चतुर्थी एक वचन में बनेंगे। उसके बाद धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेन्वः धेनौ धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेन्वा धेनो, ये दोनों षष्ठी एक वचन में रहेंगे। उसके बाद धेन्वौ धेनुनाम, धेन्वाम
धेनु, ये दोनों सप्तमी एक वचन के हैं। धेनुओ, धेनुषु, हे धेनु, हे धेनु, हे धेनु हैं। और एग्ज़ाम में जो है बहुत बार इस तरह से जो पूछे जाते हैं, जैसे चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन दोनों के एक वचन में दो दो शब्द रूप दिए गए हैं। तो इन दोनों में से एक पूछ लिया जाता है, कोई से भी एक पूछ लिया जाएगा। जैसे चतुर्थी पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा जो है एक वचन, चतुर्थी एक वचन में कौन सा रूप बनते हैं। तो देनवई और देनवे, एग्ज़ाम में देनवे भी आ सकता है और देनवई भी। तो ये दोनों ही जो है चतुर्थी के शब्द रूप हैं। तो इस तरह से भी जो है एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए जो आपने इस तरीके से भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, भगवत शब्दस्य संबोधन प्रथमा विभक्ति एक वचनम किम रूपम भवति। तो भगवत शब्द रूप है, इसका संबोधन में प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या शब्द रूप बनेगा। तो ये रहेगा ऑप्शन बी, हे भगवान। तो ये इस तरह से जो है इसके यहाँ पर शब्द रूप ये बनेंगे। और अगर हम जाए यहाँ पर इसके जो शब्द रूप है इनको देखें तो किस तरह से इनके शब्द रूप चलते हैं। जैसे भगवान, भगवंतौ, भगवंत हैं, भगवंतम, भगवंतौ, भगवत हैं, भगवता, भगवद्भ्याम, भगवद्भिः, भगवते, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्यः, भगवत है, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्यः, भगवत है, भगवतो, भगवताम, भगवती, भगवतो, भगवत्सु। और जो संबोधन है इसमें हे भगवान ना हलंत होगा, हे भगवंतौ, हे भगवंत हैं। तो ये जो है इनके संबोधन में रूप रहेंगे, हे भगवान, हे भगवंतौ, हे भगवंत हैं। अगला क्वेश्चन है, एतेषु चतुर्षु किम साधु रूपम भवति। यहाँ जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सही जो रूप है ये कौन सा है। तो इसमें सही रूप रहेगा ऑप्शन डी, हे पंथाः। पंथा जो होता है इसका अर्थ होता है रास्ता या मार्ग भी जो इसको कह देते हैं। और इसके शब्द रूप कैसे चलते हैं, जैसे पंथाः, पंथानौ, पंथानः, पंथानम, पंथानौ, पथः, पथा, पथिभ्याम, पथिभिः, पथे, पथिभ्याम, पथिभ्यः, पथः, पथिभ्याम, पथिभ्यः, पथः, पथो, पथाम, पथि, पथो, पथिषु। हे पंथाः, हे पंथानौ, हे पंथानः। तो इस तरह से संबोधन में जो रूप चलते हैं। और यहाँ जो सी आंसर है ये हे पंथाः, ये जो है संबोधन के एक वचन में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, राम है रामाणाम सर्व हैं साधु रूपम सूचियत। तो जिस तरह राम जो शब्द रूप है इसका षष्ठी जो बहुवचन है इसमें रामानाम होता है, तो इसी तरह से सर्व जो शब्द रूप है इसके शब्द रूप कैसे चलेंगे। तो जैसे राम है रामानाम, ऐसे ही सर्व। और एक जो यह देखने वाली यहाँ पर जो बात है यह है कि सर्व जो शब्द रूप दिया गया है ये पुल्लिंग में है, इसके पीछे विसर्ग है, इससे पता लग जाता है कि ये पुल्लिंग में है। तो सर्व जो शब्द रूप दिया गया है ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, सर्वेषाम। और इसके अगर हम देखें इसके रूप कैसे चलते हैं, जिस तरह राम के राम है रामहु रामा, तो इसमें थोड़ा सा अलग है लेकिन चलेंगे ऐसे ही। सर्व हैं सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वम सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयो, सर्वेषां सर्वेषु सर्वयो, सर्वेषु। तो जैसे राम का षष्ठी में रामानाम, ऐसे ही सर्व पुल्लिंग का षष्ठी जो बहुवचन है इसमें सर्वेषां बनेगा। तो ये जो आपने याद रखना है। और ये जो यहाँ पर सर्वसाम ये दिया गया है ये स्त्रीलिंग का है। अगला क्वेश्चन है, तेसु हिंसार्थक है धातु का। हिंसार्थक कर्म में यहाँ पर धातु इनमें से कौन सी है। हिंसा मारने का अर्थ में जो आप कह सकते हैं।
तो यह रहेगी ऑप्शन डी हन धातु। हन धातु जो है यहाँ पर ये जो इसमें मारने अर्थ में रहेगी। और इसके भी जो है कई बार एग्ज़ाम में शब्द रूप आ जाते हैं कि हन के जो है शब्द रूप कैसे होते हैं, किस तरह से चलते हैं। तो हंती हतः घनंती, हंसी हतः हत, हनमी हनवै हनमै, ये तो होता है लट लकार में। और लोट लकार में हंतु हताम घनंतु, जही हतम हत, हनानी हनाव हनाम, ये होता है लोट लकार में। और जो लंग लकार है, और लंग लकार एस्टेट 2009 में पूछा गया था। तो इसके जो शब्द रूप चलेंगे अहन अहताम घनन, अहन अहतम अहत, अहनम अहनव अहनम। और जो विधलिंग है इसमें चलते हैं हन्यात हन्या, हन्यात हन्याताम हन्युहु, हन्यः हन्यातम हन्यात, हन्याम हन्याव हन्याम। और जो लिट लकार है इसमें चलेंगे हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति, हनिष्यसि हनिष्यतः हनिष्यत, हनिष्यामि हनिष्यावः हनिष्यामः। तो इस तरह से जो इसके शब्द रूप चलेंगे। भू धातु लंग लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने किम रूपम भवति। भू धातु होने अर्थ में है लंग लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन में। तो इसमें से आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। अभवत जो है यहाँ पर मध्यम पुरुष और बहुवचन, इसमें इसके रूप चलेंगे। और एक जो देखने वाली इसमें यह होता है कि जैसे यहाँ पर अभवत जो दिया गया है इसमें ता जो है ये हलंत नहीं है, ये जो है यहाँ पर ता जो इसमें दिया गया है ये हलंत नहीं है। और अगर यहाँ पर हलंत होता तो ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता। तो इसके पीछे हलंत नहीं है, इसलिए जो है ये मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप रहेगा। और इसके रूप कैसे चलते हैं लंग लकार में अभवत अभवताम अभवन अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। एग्ज़ाम में जैसे यहाँ पर अभवत दिया गया है, इसके पास में अभवत हलंत वाला भी दिया जा सकता है, इसलिए आपने जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना है। इसमें देख लेना है कि किस में हलंत है या किस में नहीं है, या इसमें क्वेश्चन में कौन सा जात शब्द रूप पूछा गया है। प्रथम एक वचन पूछा गया है, ये मध्यम बहुवचन। अगला क्वेश्चन है तनोतु इदम रूपम कस्मिन लकारे भवति। तनोतु जो यहाँ पर रूप दिया गया है ये किस लकार में बनता है तनोतु। तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन सी। लोट जो लकार है उसमें इसके जो रूप ये चलते हैं। और इसका जो अर्थ है ये होता है फैलाना। तो इसके अगर हम देखें यहाँ पर लोट लकार में तनोतु तनुताम तनवंतु, तनु तनुतम तनुत, तनवानी तनवाव तनवाम। और एक जो है विधिलिंग अगर देखें तो विधिलिंग लकार में चलेंगे तनुयात तनुयाताम तनुयुहु, तनुया तनुयातम तनुयात, तनुयाम तनुयाव तनुयाम। तो इस तरह से जो है इसके रूप चलते हैं। और परस्मय एक जो है ये परस्मयपदी और आत्मनेपदी दोनों में इसके रूप चलते हैं। एग्जाम में ये भी आपने याद रखना है। ये तो जो है यहाँ पर परस्मयपद क्या रहेगा तनोतु। और अगर इसकी जगह पर आत्मनेपद आ जाए तो आत्मनेपद में इसके लोट लकार में रूप चलेंगे तनुताम तन्वाताम तनवताम, तनुषव तन्वाथाम तनुध्वम, तन्वई तन्वावही तन्वामही। तो ये जो है इसके लोट लकार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूपम। दिव धातु है यहाँ पर लेट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। तो इसमें इसके रूप कैसे चलते हैं। इसमें जो सी आंसर रहेगा ये रहेगा हमारा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर जो देवी सती जो दिया गया है ये हमारा यहाँ पर सही आंसर रहेगा। और जो दिव होता है इसका अर्थ होता है चमकना, और जुआ खेलना भी जो इसका अर्थ होता है। तो और अगर हम देखें इसके रूपों की रूप को तो दिव्यति
दिव्यत हैं दिव्यंती, दिव्यसी दिव्यत हैं दिव्यत, दिव्यामी दिव्याव हैं दिव्याम हैं। तो ये तो होता है लट लकार में। और जो यहाँ पर लिट लकार दिया गया है देविशति देविशत हैं देविशंती, देविशसी देविशत हैं देविशत, देविश्यामी देविश्याव हैं देविश्याम हैं। और जो वेद लिंग लकार है इसमें चलेंगे दिव्येत दिव्यताम दिव्येहु दिव्ये, दिव्येतम दिव्येत, दिव्येयम दिव्येव दिव्येव। तो ये जो है वेद लिंग लकार में रूप चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा किम ना अस्ति चेत पुरुष अंधे भवति, किम ना अस्ति चेत पुरुष अंधे भवति, कि इस संसार में क्या नहीं होता अगर जो पुरुष जो है अंधा होता, तो इनमें से क्या नहीं होता। तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगर व्यक्ति अंधा हो जाता तो इस संसार में शास्त्र नहीं होते, क्योंकि उनके जो है रचना करने वाला फिर कोई ना होता। मतलब क्वेश्चन है पदे पदे दुग्ध है पुत्र का, पदे पदे अर्थात प्रत्येक पग पर, दुग्ध पुत्र का दुख देने वाला पुत्र कौन सा होता है, इनमें से किस प्रकार का पुत्र हर एक कदम पर दुख देने वाला बताया गया है। तो ये होता है ऑप्शन डी मूर्ख हैं। मूर्ख जो पुत्र होता है ये हर एक कदम पर दुख देने वाला कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कीदृशी विद्या जीवलोकस्य सुखम इति कथ्यते, तो इनमें से किस प्रकार की विद्या जीवलोक के लिए सुख की तरह कही गई है। तो ये रहेगी ऑप्शन सी अर्थकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीदृशी भार्या शत्रु भवति, किस प्रकार की स्त्री जो है यहाँ पर ये बताई गई है कि शत्रु की तरह होती है। तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन बी रूपवती, और झूठ बोलने वाली या धोखा देने वाली जो स्त्री होती है इस प्रकार की जो स्त्री है ये शत्रु की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंश से कर्ता का है, रघुवंश के जो इनमें से कर्ता जो है ये कौन है। तो इसमें से आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी महर्षि जो कालिदास जो है इनका जो ग्रंथ है ये रहेगा रघुवंश। और काव्य विधा में ये महाकाव्य है, सर्ग रहेंगे इसमें 19, श्लोक रहेंगे इसमें 1569 1569। प्रमुख जो रस है इसमें श्रृंगार है, और उपजीव्य ग्रंथ रहेगा रामायण। नायक और नायिका इसमें श्री राम और सीता हैं। विशेष जो इसमें रहेगा 31 जो राजा हुए हैं उनका इसमें वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंशीय राजान है किमर्थम संभरिता भवन्ति सम, तो इसमें रघुवंशीय हैं राजान है किमर्थम संभरिता भवन्ति सम। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी त्याग के लिए जो है ये जो रघुवंशी जो राजा है प्रसिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हेमन विशुद्धि श्यामिका अपि वा कुत्र समलक्ष्यते, हेमन विशुद्धि श्यामिका अपि वा कुत्र समलक्ष्यते। तो इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए अग्नौ अग्नि की तरह है। नेक्स्ट है कस्या प्रारंभा प्रोक्तना संस्कारा इव फल अनुमेया आसन, तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन बी राजा दलीप। नेक्स्ट है कह सहस्त्र गुणम उपसृष्टम रसम आदत्ते है, तो इसमें से आंसर है ऑप्शन डी रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वागर्थी संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति जगता पितृवंदे पार्वती परमेश्वरो। तो इस प्रकार से जो है ये श्लोक है, रघुवंश से जो इसका संबंध रहेगा। और एक जो है इसमें पूछा गया है कि इसमें छंद कौन सा है, तो जो छंद होते हैं इनका जो है एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाता है। तो इसमें सी आंसर है हमारा ऑप्शन ए अनुष्टुप इसमें छंद है। और
एक जो ये भी आता है कि जैसे गायत्री, उसनिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, तो इस तरह से जो छंद है इनमें अक्षर पूछ लिए जाते हैं कि इनमें किस में कितने अक्षर हैं। तो गायत्री सबसे पहला छंद है और इसमें 24 अक्षर हैं और यहाँ से इनमें 4-4 जो है जुड़ते चले जाते हैं। तो गायत्री जो छंद है इसमें रहेंगे 24 अक्षर, उसनिक में रहेंगे 28, अनुष्टुप में 32, वृत्ति 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44, जगती में 48, अतिजगती में 52, स्कौरी में 56, अतिस्कौरी में 60, अष्टी में 64, अति अष्टी में 68, धृति इसमें 72, अति धृति इसमें है 76 अक्षर, और कृति में 80, प्रकृति में 84, आकृति में 88, विकृति में 92 92, और संस्कृति जो है इसमें रहेंगे 96, अभिकृति में 100 और उत्कृति 104। और जो छंद है इसे 2 भागों में बांटा गया है, वणिक छंद और मात्रिक छंद, जिसमें वर्णों की संख्या गिनी जाती है वो वणिक छंद होता है, और जिसमें मात्राओं की संख्या गिनी जाती है उसे मात्रिक छंद कहा जाता है, जैसे आर्य छंद। तो अब जो है यहाँ पर जो अनुष्टुप छंद है इसके बारे में जान लेते हैं कि ये इसमें क्या कहा गया है। तो इसके लिए एक श्लोक आ गया है कि श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो हर्षम सप्तम दीर्घमन्यु। और वर्ण जो है इसमें 8 रहेंगे, 8 इसमें वर्ण है, और प्रत्येक पाद में छठा वर्ण इसमें गुरु है और 5वां हर्षव। दूसरे और चौथे पाद में 7वां वर्ण हर्षव होता है, पहले और तीसरे में 7वां दीर्घ होता है। तो ये आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है सुखनाश कस्मई उपदिदेश है। तो इसमें सुखनाश के बारे में पूछा गया है। तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चंद्रा पीड़ है। और एक जो है एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे यहाँ पर जो कादम्बरी से जो है ये लिया गया है, और इसी में ये पूछ लिया जाता है कि ये जो ग्रंथ है ये किन के द्वारा रचित है। कादम्बरी जो ग्रंथ है ये महर्षि बाणभट्ट जो है उनके द्वारा रचित है, और काव्य विधा में कथा है, गुणाढ्य की वृत्त कथा से इसका संबंध है। 2 जो खंड काव्य में बटा हुआ है, और प्रमुख रस रहेगा इसमें श्रृंगार। चंद्रापीड़ और कादम्बरी की जो कथा है उसमें वर्णन हुआ है। 3 जन्म की जो कथा है ये चंद्रापीड़ और पुंडरी के 3 जन्म की कथा का इसमें वर्णन हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बने रहने के लिए धन्यवाद।